आ जाइए हम सब लोग। अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे जून का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखें कि मेघालय में भारतीय भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है कि जब मेघ होता है, ठीक है, जब मेघ होता है मतलब बारिश होती है, तो क्या होता है, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो याद रखना है क्या, कि कनेक्टिविटी कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, तो मेघालय में। तो मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है, एनसीसी की लखनऊ की एनसीसी कैंडिडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड के ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला एनसीसी कैंडिडेट है। अब इसको क्या कैसे याद रखेंगे, तो शालिनी सिंह ड्रिंग घाटी। तो ड्रिंक को क्या याद करेंगे, ड्रिंक। ठीक है, तो ड्रिंक कैसे करते हैं हम लोग, सीसी से करते हैं। ठीक है, तो ड्रिंक और सीसी, तो कहाँ गई, एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, शालिनी सिंह। तो हम लोग देखते हैं कि पीने के बाद आदमी क्या होता है, शालीनता भूल जाता है। तो इस तरीके से याद करेंगे कि शालीनता भूल जाता है, तो सीसी, एनसीसी, ड्रिंक से ड्रिंक घाटी और शालिनी सिंह। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। ठीक है, आई नाम है। तो हम लोग देखे थे वो रिया चक्रवर्ती का जो एक वायरल वीडियो था, जिसमें वो बोलती है कि मैं ताई हूँ। तो बम्बई वगैरह में क्या है, आई ताई बहुत ज्यादा चलता है। और आई ताई किसके लिए यूज होता है, महिला के लिए। ठीक है, तो महिला के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या है, पर्यटन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के लिए, तो क्या है, आई। तो आई से क्या याद रखेंगे, एक तो महिला के लिए है, और दूसरा कहाँ यूज होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे इसको। उसके बाद आगे आते हैं, तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। ठीक है, तो किसी चीज को अगर हम फाइनेंस करेंगे, किसी चीज को अगर हम फाइनेंस करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज इससे क्या याद रहेगा कि फाइनेंस करने से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड, तो दिया कौन, रिपोर्ट कौन जारी किया, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल। और टाटा ग्रुप कैसे याद रखेंगे, तो टाटा बिरला अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो सबसे वैल्यूएबल आदमी जिसको बोला जाता है, तो उसको किसको बोला जाता है, टाटा बिरला को ही बोला जाता है। तो टाटा याद रखेंगे, तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है इसमें। उसके बाद आते हैं, ये नॉर्मल है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन में तेलंगाना भारत में शीर्ष है। ठीक है, तो पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में होता है पेड़, ट्री, और जो हम लोग तेल निकालते हैं, वो किसका निकालते हैं, किसी ट्री का ही निकालते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री, कोकोनट ऑयल, या फिर सरसों का ऑयल। ठीक है, तो क्या याद रखना है, पर्यावरण से ही तेल निकालते हैं। ठीक है, रॉक वगैरह से तो तेल निकालते नहीं है। तो पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में कौन आगे रहेगा, तेलंगाना। इसके बाद आ जाते हैं आगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लिविंग सर्वे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसके द्वारा जारी की गई है, मर्सर संस्था द्वारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मर्सी से। हम लोग बोलते हैं ना कि वो जिंदा है मेरे मर्सी पे, नहीं तो मैं मार ही देता, जब मूवी वगैरह में डायलॉग होता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो लिविंग किस पे है, लिव क्यों कर रहा है, क्योंकि मर्सी पे है। तो कौन सी संस्था जारी करेगी इसको, मर्सर संस्था। और ये तो हम लोग जानते हैं कि मुंबई जो है वो सबसे महंगा शहर है। मुंबई में लगभग 1 BHK का फ्लैट लगभग 40,000 के आसपास में मिलता है, जो कहीं नहीं है इसके अलावा। ठीक है, और मुंबई, अब देखिए हम लोग क्या याद किए थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो लिविंग मर्सी पे। तो हम लोग देखते हैं कि बंबई में क्या है, 47 बहुत ज्यादा चलता है, AK-47। ठीक है,
वहां सब क्या है, दाऊद इब्राहिम के रहमो करम पे है, नहीं काम करोगे तो क्या होगा, AK-47 से गोली मार देगा। तो मुंबई का स्थान क्या रहेगा, 147। ठीक है, इसके आगे आते हैं तो देखते हैं कि मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की। कितनी, 10,000 रुपए। तो हम लोग देखते हैं कि हरियाणा क्या है, हरियाणा जितने भी पुरस्कार विजेता रहते हैं, जैसे रेसलर वगैरह सब वहीं के रहते हैं जो कि पद्म पुरस्कार जीतते हैं, तो रेसलर वगैरह पे भी सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, हरियाणा ही करता है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे क्या कि लगभग रेसलर पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, तो जितने भी ओलंपिक वगैरह जीतते हैं, तो ये उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा पे, उड़ीसा सरकार। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। 26 राज्य और 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा जब आप आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी वगैरह सेंसस वगैरह, तो उड़ीसा 3rd नंबर पे आता है। इसमें क्या बोलते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, 3rd नंबर पर आता है। और बाकी जो लोग ऊपर हैं जैसे कि MP है या फिर छत्तीसगढ़ है, वहाँ नक्सली वक्सली ज्यादा अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पटनायक साहब है। तो पटनायक साहब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, वो जनजातीय खेल महोत्सव करवा रहे हैं। और जनजातीय खेल महोत्सव और जनजाति में हम लोग क्या देखते हैं कि जो जनजाति होती है वो अपनी संस्कृति बचा के रखती है। तो इससे क्या याद रखेंगे कि जनजातीय खेल महोत्सव कौन से मंत्रालय ने करवाया है, संस्कृति मंत्रालय ने करवाया। आगे आते हैं, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, ये याद रखिए कि ड्रेजिंग क्या होता है। जैसे ये रियलिटी में बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि वाटर का फ्लो है, तो वाटर क्या होता है, सिल्ट लेके आता रहता है। तो सिल्ट एक साथ बहुत ज्यादा एक जगह पे जमा हो जाता है। इसी को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं ड्रेजिंग। ठीक है, इसी के हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रेजिंग। तो सागर समृद्ध होना मतलब सिल्ट ज्यादा होना, समृद्ध होना। तो इससे देखेंगे कि सागर समृद्धि क्या करता है, सिल्ट ज्यादा समृद्ध, सिल्ट में समृद्ध होने लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, ड्रेजिंग कर देते हैं। तो सागर समृद्धि क्या है, ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे आते हैं, जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो दो चीज याद रखना है, क्या, कश्मीर और जितेंद्र सिंह और लेवेंडर। तो सबसे पहले लेवेंडर में डर देखिए। तो जो कश्मीर के लोग हैं या फिर हम लोग भी, कश्मीर में जाने से थोड़ा सा डर लगता है अभी, खासकर जब से कश्मीर फाइल्स लेके हैं तब से तो और डर लगता है। तो डर कहाँ लगता है, जम्मू में। तो लेवेंडर कहाँ है, जम्मू। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनेगा, जम्मू में। ठीक है, और एक मूवी था जिसमें एक गाना था कि मेरा नाम है जितेंद्र, मैं तो चला किचन के अंदर। तो ये अंदर, अंदर का डर और ये लेवेंडर का डर मिक्स कर दीजिए, तो क्या हुआ, जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर और लेवेंडर। ठीक है, इसके आगे आते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला है, ठीक है, उसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय। तो ये तो सिंपल है, ये याद रखेंगे क्या कि कुंभ कहाँ होता है, प्रयाग में। उत्तर प्रदेश भी कहाँ है, प्रयाग में। ठीक है, तो कुंभ मेला वहीं होगा, तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यूपी में ही बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, राजस्थान के उदयपुर में CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। तो बहुत सिंपल क्या है कि महाराणा प्रताप का जो आगे हम लोग या हिस्ट्री में पढ़े होंगे, महाराणा प्रताप का जो राजधानी था पहले वो कहाँ था, उदयपुर। ठीक है, तो इससे याद रख लेंगे कि महाराणा प्रताप का राजधानी उदयपुर, तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। और अगर गलती से पूछे CNG संचालित टॉय ट्रेन, तो टॉय ट्रेन कैसे याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप को इन सब चीज का बहुत शौक था, टॉय वगैरह का। जैसे हम लोग देखें कि वो घास की भी रोटी खाते हैं, जो घास की रोटी क्या हो गई, एक तरीके से टॉय ही तो हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इससे क्या याद रखेंगे, टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन से घास की रोटी याद रखेंगे, घास की रोटी से महाराणा प्रताप याद रखेंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र, और तीसरा क्या देखेंगे, सिविल सेवा। तो हम लोग देखते हैं जो सिविल सेवा में आईएएस पीसीएस ये सब जाते हैं बन के, डीएसपी, तो जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपने शक्ति का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। मतलब कहीं कोई मिल गया उसका चालान काट दिए, कहीं किसी को एक झापड़ मार दिए। लेकिन वही ट्रेनिंग, कुछ दिन तक तो ट्रेनिंग में प्रदर्शनी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, उसके जो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो घूस घूस लेने लगते हैं। तो इससे याद रखेंगे क्या कि प्रदर्शनी करते हैं कहाँ, ट्रेनिंग में। ठीक है, और कौन, सिविल सेवा अधिकारी। ठीक है, और ज्यादातर जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, केरला खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहला राज्य बन गया है। तो हम लोग जानते हैं कि केरला क्या है, केरला एक कम्युनिस्ट स्टेट है। और कम्युनिस्ट स्टेट क्या करती है, वो ज्यादातर काम खुद से करती है, वो एक वेलफेयर स्टेट होती है, वो ज्यादा काम खुद से ही करती है। तो अपना इंटरनेट सेवा कौन देगी, मतलब उसमें तो खर्चा है ज्यादा, तो वो हमेशा कम्युनिस्ट स्टेट ही करती है इस टाइप का काम। जैसे कि हम लोग इसमें भी देखे थे कि जैसे डीपीएसपी में भी जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो इसी के कारण है। तो केरला, तो यही याद रखेंगे, केरला जो है तो इंटरनेट सेवा कौन देगी, तो केरला देगी। ठीक है, और इससे कितने लोगों को ये मिलेगा, 20 लाख लोगों को। तो ये 20 लाख पर्टिकुलर कैसे याद रखेंगे, तो कम्युनिस्ट लोगों में क्या होता है, 20 होता है, मतलब जोक है, कम्युनिस्ट लोगों में क्या होता है, 20 होता है। 20 होता है क्यों, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब नेशन से या मैरिज से, ये सबसे बहुत ज्यादा उनको घृणा होती है, उनमें विष रहता है ज्यादा। तो 20 लाख लोग। आगे आते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर नाम वाली बसें लॉन्च की हैं। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बंगाल में देखिए, कि आंख बंद कीजिए और सोचिएगा कि बंगाल में ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है। कभी अगर आप गए होंगे बंगाल तो आपको बिलीव होगा कि वहाँ बस बहुत चलती है, बहुत ज्यादा बस है। या आप देखिए, मेट्रो भी वही है, बस भी वही है, ट्रैम भी वही है। तो ठीक है, तो अगर मान लीजिए साफ करना है तो बस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां बस ज्यादा चलती है। ठीक है, तो बस ज्यादा कहाँ चलती है, बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को सेलेक्ट किया गया एयर प्यूरिफायर के लिए। और एयर प्यूरिफाई मतलब क्या होता है, शुद्ध, तो शुद्ध वायु नाम दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं तेलंगाना के अप्सूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक अभी तेलंगाना कुछ देर पहले हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे कि इकोलॉजी वाले में कि पर्यावरण प्रदर्शन, यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे कि पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना आ गया है। और यहाँ देखिए, तेलंगाना ने अप्सूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया। अब देखिए, हिंदू एक ऐसा है, मतलब कोई भी जो हिंदू मंदिर होता है वहां पे क्या होता है, तेल चढ़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा दिया, कोई भी मंदिर हो वहां दिया जलते ही हैं, और दिया में क्या होता है, तेल। ठीक है, तो पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया है, तो वो कैसे, मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे तेल तो होगा ही, तो तेलंगाना। ठीक है, और अभी के टाइम में क्या है कि अगर आप हिंदू वगैरह के बारे में, जैसे पहले था कि सेकुलर बनना थोड़ा सा कूल लगता था, लेकिन अगर आप अभी हिंदू के, मतलब हिंदू मंदिर ये सब पे कमेंट करेंगे तो आपको मार के सुझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अप्सूजा इन्फाटिक, अच्छा, जितना भी ये सब न्यूमोनिक्स बता रहे हैं उससे ऑफेंड नहीं होना है, ये बस याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। तो बहुत छोटा चीज देखेंगे क्या कि यूपी में
यूपी को बाहर वाले क्या बुलाते हैं, भैया। ठीक है, यूपी को बाहर वाले भैया बुलाते हैं, तो दीदी कहाँ खुलेगा, भैया की बहन हो गई दीदी। ठीक है, तो दीदी कैफे क्या होगा, कहाँ खुलेगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कहाँ, 17 नगर निगम। तो 17 पे हम लोग बिहारी में बोलते हैं ना, 17 पर खतरा। ठीक है, तो वहां क्या है, महाराज जी हैं, तो 17 पे वो खतरा देते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ किया गया, तो भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान। ठीक है, तो जो भीमराव बाबा साहब थे, जो भीमराव थे, वो क्या बोले थे, शिक्षा जो है वो शेरनी का, मतलब शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो भीमराव क्या थे, शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस थे, तो शिक्षा महाकुंभ कहाँ होगा, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में होगा। ठीक है, और होता क्या है, अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है कि कभी कभी, मतलब जो नया नया भीम आर्मी वगैरह ये सब बना, वो कभी क्या कर देता है कि मतलब बाबा साहब की प्रतिमा पे दूध, या कभी कभी वायरल वीडियो होता है कि दूध पानी ये सब चढ़ा देता है। ठीक है, तो जल धर देता है। ठीक है, तो जलधर से क्या हो गया, जालंधर। तो भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कहा, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में क्या हुआ, शिक्षा कुंभ। तो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, तो शिक्षा कुंभ वहां हुआ। और भीमराव को क्या करते, कभी कभी जल चरा देते हैं, तो भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, जालंधर में। आगे आते हैं, संस्कृति मंत्रालय मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हमारी भाषा हमारी विरासत, या हमारा देश, इस टाइप का जो चीज है वो क्या है, मतलब लेख लेख में आता है। ठीक है, जैसे नहीं बोलते बच्चे में एस्से लिखो, तो एस्से में इसी तरह सब टाइप का चीज लिखते थे, हमारी भाषा हमारी विरासत, तो लेख लिखते थे। तो कौन करेगा, मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो हमारी भाषा हमारी विरासत क्या है, लेख है, तो इसको कौन लिखेगा, मीनाक्षी लेखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक रविवार को डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल। तो अभी हम लोग क्या देखे कि दीदी कहाँ स्टार्ट हुई है, दीदी दीदी कैफे। तो दीदी कैफे स्टार्ट हुई है कहाँ पे, यूपी में। तो दीदी क्या है, भैया दीदी सब क्या है, फैमिली का ही पार्ट है। ठीक है, तो फैमिली आईडी पोर्टल कहाँ होगा, यूपी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज एक पेज करवाया गया है जून का, कल दूसरा पेज करवाया जाएगा, कल तक डाल, मतलब कल अप्रैल तक करवा दिया जाएगा।